त्रिशूल, जिस प्यार का मुझे इतने वक्त से इंतजार था वो आखिर मुझे आज मिल गया। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अब वो वक्त आ चुका है त्रिशूल कि हम अपने प्यार को इस दुनिया को दिखा सकें। चलो। भांजे, अच्छा हुआ कि ये शिवानी का असली चेहरा शादी से पहले ही पता चल गया। लेकिन भांजे, उस त्रिशूल ने तुमसे इस घर के बेटे की पदवी ही छीन ली, पर अब तुम्हारे प्यार को भी तुम्हारे सामने से भगा कर ले गया भांजे। हेलो हेलो त्रिविक्रम, अभी आपके इतने सारे मिस्ड कॉल्स देखे, क्या बात है? वो क्या बात है त्रिविक्रम, आप परेशान लग रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप कहाँ हो? मैं और कहाँ रहूंगी, मैं अपने घर पर हूँ। क्यों? त्रिविक्रम, आखिर बात क्या है? नथिंग, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। आप घर पे ही हो ना? त्रिविक्रम, एक ही बात बार बार क्यों पूछ रहे हैं आप? कुछ नहीं, आपको देखने का मन कर रहा था, मैं इसीलिए पूछ रहा था। मैं तो घर पर ही हूँ, आ जाइए। ठीक है शिवानी जी, बाय। वो घर पर है नहीं, है ना भांजे? मैंने कहा था ना, वो बहुत शातिर है। बिल्कुल गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहती है। फॉरेन की सारी लड़कियां होती ही ऐसी हैं। क्या कहा आपने? कि शिवानी त्रिशूल के साथ भाग गई है? फॉरेनर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शिवानी मुझे धोखा दे रही है। और क्या क्या कह रहे थे? यह आखिरी बार है, दोबारा शिवानी जी के बारे में अगर कुछ कहा ना। भांजे, दरअसल वो रात में मामा, वो घर पर ही है। घर पर ही है, लेकिन रात में त्रिशूल कहाँ गया होगा? उसे कौन ले गया होगा? ये लिस्ट त्रिशूल को देना, वो अरेंज कर देगा। अरेंजमेंट्स के लिए उसे यहाँ होना भी तो चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं, इस वक्त वो घर छोड़कर कहाँ जाएगा? त्रिशूल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा क्या मतलब? अरे होगा वो कमरे में या फिर आसपास में होगा, उसे जाकर ठीक से ढूंढो। नो डैड, मुझे तो चिंता हो रही है। लगता है त्रिशूल कहीं चला गया है। ये कैसे हो सकता है? आखिर कहाँ जाएगा वो? त्रिविक्रम, उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? I mean, पार्टी में उसने कहीं जाने की बात कही थी क्या? वो रात में पार्टी के बाद वो आप ही के साथ था। वहां से वापस लौटते वक्त हमने आपको साथ में देखा था। इन्होंने हमें साथ में कब देखा? अब तो मैं मना भी नहीं कर सकता। तुमसे ही पूछ रहे हैं। हाँ? रात में त्रिशूल ने क्या कहा? हाँ, वो बहुत बातें कर रहा था, कुछ भी बोले जा रहा था। लेकिन क्या बताओगे? वो तो कुछ भी बोल रहा था, अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहीं जाने की बात कर रहा था क्या? वो बस बकवास किए जा रहा था। कब से दोहराए जा रहा है? क्या कहा वो नहीं बताओगे? मैं खुद नहीं जानता तो आपको क्या बताऊं? अरे बोलो त्रिविक्रम, त्रिशूल ने कुछ कहा क्या? डैड, त्रिशूल घर पर नहीं है, इस चिंता में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। I have completely lost it. त्रिशूल। त्रिविक्रम, कंट्रोल योरसेल्फ। नंदीश, उसके कमरे में चलते हैं, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। ठीक है मालिक।
त्रिशूल, अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब हमारा रिश्ता अटूट हो चुका है त्रिशूल। आज तक तुम्हें जिस प्यार का एहसास नहीं हुआ, उसका एहसास अब तुम्हें होगा त्रिशूल। मेरे प्यार के इस विशाल समंदर में मैं तुम्हें संभालूंगी। शिवानी, मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरा सर घूम रहा है शिवानी। लग रहा है जैसे तुम त्रिशूल नहीं हो, आदिशेष हो, नागलोक के युवराज आदिशेष। मैं तुम्हारी शिवानी नहीं, मायांगिनी हूँ, जो नागलोक में हमेशा हर पल तुम्हारे प्यार के लिए तड़पती रही। वो मायांगिनी हूँ। आदिशेष, अब तुम पूरी तरह से सिर्फ मेरे हो। अब से तुम सिर्फ मेरे काबू में रहोगे। जिस प्यार को तुम नागलोक में नहीं समझ पाए, उसे मैं तुम्हें इस माया द्वीप में समझाऊंगी। अब से तुम्हारे लिए मैं ही शिवानी हूँ। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। हम दोनों को अलग करने दूसरा कोई यहाँ आ भी नहीं सकता। तुम मेरे पूरे नियंत्रण में रहोगे। नॉट रीचेबल आ रहा है। डैड, मैंने आपको कहा ना, वो कहीं चला गया है। शायद वो घर छोड़कर भाग गया है। वो घर छोड़कर क्यों भागेगा? डैड, अब मैं आपसे क्या कहूँ, जैसे वो बोल रहा था। फिर से वही बात। उसने जो कहा वो बताओ मुझे। वो कह रहा था कि लव, मैरिज, शायद वो किसी लड़की से। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। त्रिशूल ऐसा कर ही नहीं सकता। आप मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए। देखिए, हो सकता है कि ऐसी कोई बात ना हो, पर उसके बोलने से तो मुझे यही लगा। त्रिविक्रम, जब कोई बात ठीक से पता ना हो तो झूठी कहानी मत बनाओ। उसके यहाँ ना होने पर भी ये लोग उसी की साइड ले रहे हैं। अब तो उसे इस घर में कभी नहीं आना चाहिए। नंदीश, हाँ? एक बार इस कमरे की छानबीन कर लो, क्या पता कोई क्लू मिल जाए। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि पुराने जमाने की तरह आपके लिए उसने कोई लेटर लिखा होगा? उसे मायांगिनी ने किडनैप किया है और मैं जानता हूं कि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा होगा। मालिक, कुछ पता चला? डैड, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। लेकिन अभी तो आप वहाँ कुछ देख रहे थे, तो आपको क्या मिला? देखो, हम लोग संभाल लेंगे। तुम जाकर घर वालों से बात करो, क्या पता वो कुछ जानते हो। ठीक है डैड। अरे देर मत करो, जाओ। ये क्या है मालिक? सांप की छाल यहाँ? ये कैसे हो सकता है? मालिक, रात को पार्टी में सांप दिखाई दिया, सुबह त्रिशूल गायब हो गया, कमरे में सांप की छाल मिली है। इसका मतलब क्या हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। त्रिशूल को कहीं वो सांप। नंदीश, केचुली है तो क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सांप वो नहीं है जिसे हमसे बदला लेना है। ये कोई और सांप है। इसका रंग अलग है, टेक्सचर भी अलग है। फिर भी नंदीश, क्या तुम सांप से बहुत डरते हो? बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। त्रिशूल आ जाए, जरूर आएगा। अभी इसे तुम डिस्पोज कर दो।
मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे यहाँ लेकर तो शिवानी, शिवानी, शिवानी! हे भगवान, शिवानी मेरे साथ थी लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गायब हो गई शिवानी? शिवानी, शिवानी! वैसे मैं यहाँ बेहोश कब हो गया? कहीं किसी ने मुझे बेहोश करके शिवानी को किडनैप तो नहीं किया? नहीं। शिवानी, शिवानी! मुझे वहां ऐसे अकेले छोड़कर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मेरे साथ लुका छिपी खेलना चाहती हो? दिखाता हूँ तुम्हें। सुनिए, जरा पहचानिए कि मैं कौन हूँ। मेरी त्रिशूल। शिवानी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुमने ऐसे क्यों बात की? क्यों त्रिशूल? बात क्या है? मेरी आवाज तो बिल्कुल ठीक है। तुम ठीक हो ना त्रिशूल? हाँ। क्या हुआ त्रिशूल? मैंने तुम्हें हाँ कहा, तुम्हारे प्यार को अपनाया, तुम्हें इन सारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? वो मुझे किसी और की आवाज सुनाई दी इसलिए। मजाक मत करो त्रिशूल। है, भला मैं क्यों मजाक करूंगा? मेरी शिवानी की आवाज मैं नहीं पहचानूंगा क्या? तुमने जब त्रिशूल कहा तब मुझे किसी और की आवाज लगी। मैंने ही तो तुम्हारा नाम लिया था। तुम्हारी शिवानी ने ही तुमसे बात की थी। ये आप क्या कह रहे हैं? त्रिशूल घर पर दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया वो? सुनिए, उसको फोन कीजिए ना। फोन किया था मधु, उसका फोन कवरेज एरिया से बाहर बता रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। दमयंती, रात में उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं जी, कहा तो कुछ भी नहीं। पार्टी में भी बहुत खुश दिखाई दे रहा था। ए गोविंद, यस, इधर आओ। क्या हुआ जीजा जी? त्रिशूल को देखा तुमने? त्रिशूल को? हाँ, देखा था ना। कब? आज सुबह। आज सुबह? हाँ। अच्छा, तुमने कहाँ देखा उसे? मैंने कहाँ देखा था? मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, है ना भांजे? फिर सुबह क्यों कहा? रात की अब तक उतरी नहीं क्या? जाओ सो जाओ। ये रात का नशा नहीं है जीजा जी, ये तो सुबह सुबह भांजे के दिए हुए डोज का असर है। नंदीश, कंस्ट्रक्शन साइट एस्टेट के आसपास देख लो, क्या पता मिल जाए। जी मालिक। ढूंढो ढूंढो, लेकिन त्रिशूल अब दोबारा इस घर में कभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने उसे एक ऐसी जगह भेज दिया है कि। त्रिविक्रम, हाँ? क्या सोच रहे हो बेटा? त्रिशूल ने रात में तुमसे कुछ कहा था, कुछ याद आया? नहीं डैड, कुछ याद नहीं आ रहा। शिवानी भाभी के घर पर तो नहीं गए होंगे वो? ये भी हो सकता है। डैड, मैं भी जाकर देख कर आता हूँ। ठीक है, जाओ। ओके डैड।
हाय शिवानी। त्रिविक्रम, आपको सच में मुझे देखने की इच्छा हो रही थी क्या? सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपने खुद मुझे फोन किया, मुझसे पूछा कि मैं घर पर हूँ या नहीं और कहा कि देखने की इच्छा है। और देखिए यहाँ आने में कितनी देर लगा दी। एक्चुअली शिवानी, त्रिशूल घर से गायब है। ओह, अब देर हो गई तो बहाने बना रहे हो क्या? लेकिन मुझे इस बहाने पर विश्वास नहीं हो रहा। शिवानी जी, मैं सच कह रहा हूँ, त्रिशूल घर पर नहीं है। ही इज एक्चुअली मिसिंग। और कुछ? घर पर सब चिंता कर रहे हैं। रात में था, सुबह गायब हो गया। हो गया? त्रिविक्रम, मैं आपकी इन झूठी कहानियों पर विश्वास नहीं करूंगी। सीधे सीधे कहिए कि आपको कोई और काम आ गया था, इसलिए आने में देरी हो गई। मैं मान जाऊंगी। Hey, I'm not kidding. It's serious. त्रिशूल घर पर नहीं है। अच्छा, वो घर पर नहीं है तो कहीं गया होगा। ये शहर उसके लिए नया थोड़ी ना है जो खो जाएगा। फोन लगाइए उसे। मैंने वो भी किया था, कई बार कोशिश की। उसका फोन नॉट रीचेबल है। ओह, फोन भी नहीं लग रहा। अब तो आए दिन इसकी शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं। बच्चों जैसा बर्ताव करता है ये। लगता नहीं है कभी सुधरेगा। क्या आपको मेरी बातों पर? त्रिशूल के मामले में आप पर क्या? मुझे किसी की बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो है ही ऐसा। आप सबके साथ मजाक करने के लिए उसने ऐसा कुछ किया होगा। अब चिंता मत कीजिए त्रिविक्रम, वो वापस आ जाएगा। कमाल है, त्रिशूल के गायब होने पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शायद इन्हें उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ओह, शिवानी के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। अब तो ये बात पक्की हो गई है। शिवानी, ये कौन सी जगह है? हम यहाँ क्यों आए हैं? ये बहुत अच्छी जगह है। हाँ, बहुत अच्छी जगह कह रही हो। यहाँ ना कोई होटल है ना और कुछ है। ये बड़ी अजीब सी जगह है, सिर्फ समंदर दिख रहा है। हम यहाँ पर आए क्यों हैं? हमारे प्यार को सुरक्षित रखने के लिए। तो उसके लिए तुम्हें यही जगह मिली क्या? हमारे प्यार को ही बचाना था तो किसी और शहर में जाकर घर बना लेते। त्रिशूल, हम शहर में कहीं भी छुपते तो पकड़े जाने का डर बना रहता। हम एक दिन के लिए तुम्हारे घर वालों से छुपे रह सकते हैं, चलो 2 दिन के लिए भी छुप सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन घर वाले हमें जरूर ढूंढ लेते। मेरे घर वालों से बचाने के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो? अरे, यहाँ के लोग हमारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे, इस पर तुम्हें कैसे विश्वास है? यहाँ कोई होगा तो बताएगा ना। यहाँ और कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। शिवानी, तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस पूरे द्वीप पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मतलब यहाँ और कोई इंसान नहीं रहता? शिवानी, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सेफ नहीं है। अरे, यहाँ जंगली जानवर या सांप वाप होंगे तो हम क्या करेंगे? सांप? हाँ, सांप। और तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? हाँ, जानती हो ना मैं सांप से कितना डरता हूँ। मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम? आदिशेष, तुम्हें सांप से डर लगता है? तुम पूरी तरह से भूलों के मनुष्य बन गए हो क्या? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? जब से मैंने इस जगह को देखा था, तब से मेरे मन में एक ही इच्छा थी कि मैं यहाँ अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। मैंने सपने देखे कि हम दोनों यहाँ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं। सच में? तुमने भी ऐसे सपने देखे हैं? सो रोमांटिक। शिवानी, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है? कोई नहीं है। यहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ? सच में क्या? अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। I love you, शिवानी। Yes! I love you, शिवानी। हर पल बस शिवानी के नाम की माला जपते रहते हो। आखिर कब तक मुझे तुम्हारे सामने शिवानी बनकर रहना पड़ेगा? हाँ। तुम क्या सोच रही हो शिवानी? तुम्हें मेरे साथ रहने की खुशी नहीं हो रही? इस खुशी को पूरी दुनिया को बताने का मन नहीं कर रहा? कुछ बोलो शिवानी। तुम्हारी खुशी आसमान के उन तारों को भी सुनाई देनी चाहिए, उतनी जोर से कहो।
शिवानी! त्रिशूल! त्रिशूल! आखिर ऐसा कैसे हो गया मालिक? त्रिशूल ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं तो मधुमती को तो जरूर बताया करता था। अगर कोई कुछ नहीं जानता तो कहीं नागलोक के किसी सांप ने। नहीं, इस काम को नागलोक वाले नहीं कर सकते हैं। तो फिर और कौन हो सकता है? नंदीश, त्रिशूल मेरा बेटा है ये पता चलने के बाद किसी ने उसे पैसों के लिए किडनैप तो नहीं कर लिया होगा। अगर उसे किसी ने किडनैप किया है तो हमें उसके कमरे से सांप की छाल कैसे मिली? घर के अंदर सांप की छाल होने का मतलब कहीं नागिन। नहीं नंदीश, इतनी जल्दी कुछ भी डिसाइड करना ठीक नहीं। किडनैप करने वाले हमें डराने के लिए हो सकता है उसे वहां छोड़ गए हों। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए क्या? घर में शुभ कार्य है तो पुलिस में कंप्लेन नहीं करना चाहिए। वो पूछताछ के लिए बार बार आते रहेंगे और हमें परेशान करेंगे। आप सही कह रहे हैं मालिक, लेकिन मुझे हर पल डर लग रहा है। त्रिशूल बिना किसी परेशानी के जल्दी लौट आए, बस यही काफी। उससे कुछ नहीं होगा, वो जल्द ही लौट आएगा, मुझे भरोसा है। एक दिन इंतजार करके देखते हैं, अगर वो नहीं लौटा तो तब देखेंगे क्या करना है। ठीक है मालिक। त्रिशूल, यहाँ से अकेले क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं इन लहरों को देख रहा था। मन में कई ख्याल आ रहे थे। ये लहरें भी हमारी तरह जिद्दी होती है ना? तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो शिवानी, ये लहरें बार बार किनारों पर आती हैं, लेकिन किनारे उन्हें अपने आप से दूर करते रहते हैं। तो फिर लहरें नाराज होती हैं क्या? नहीं, बार बार अपनी कोशिश वो जारी रखती हैं। जानती हो ये क्या सोचती होंगी? कि वो एक ना एक दिन किनारे पर जरूर पहुंच जाएंगी। मैं भी ऐसा ही होना शिवानी। तुमने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन मैं बार बार तुम्हारे पास आया। तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाने की जिद की, और अब देखो तुम्हारा दिल बदल गया है। तुम मेरा प्यार समझ गई हो। तुम्हारे अंदर मुझे पाने की जिद थी, इसलिए हमारा प्यार सफल हुआ। लेकिन अगर इन लहरों की जिद पूरी हो गई ना, तो हम सब इसमें डूब जाएंगे। ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म हो जाए तो क्या हुआ? तुम हो ना, काफी है। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे माँ के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, और उसके अलावा तुम प्यार से जो खिलाओगी खा लूंगा। ठीक है, अभी कुछ बनाती हूँ। शिवानी कितनी बदल गई है। आई लव यू शिवानी। हे भगवान, ये त्रिशूल कहाँ गया होगा? वो कल भी यहाँ घर पर नहीं आया, आज भी मेरे घर नहीं आया। ऐसे तो दिन में 4 बार यहाँ आता है और मुझे परेशान करता है। उसके बिना उसे खाना हजम नहीं होता। तो मेरे घर न आने की क्या वजह हो सकती है? शायद त्रिशूल का मैसेज आया होगा। ये तो वही बात हो गई कि नाम लो और शैतान हाजिर। अभी मैंने सोचा कि वो मुझे परेशान क्यों नहीं कर रहा, और उसका मैसेज आ गया। मैंने उसे याद ही क्यों किया? त्रिशूल नहीं है, कंपनी का मैसेज है। अरे रे, मैंने सोचा कि त्रिशूल होगा। त्रिशूल ने मुझे अपने दिल से निकाल दिया है क्या? शायद मेरे डांटने से उस पर गहरा असर हुआ होगा। अब मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। कहीं दुखी होकर वो
कहीं और चला तो नहीं गया होगा? क्या हुआ होगा? वो तो ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा भी नहीं मानता था। जरूर ये सब मुझे डराने के लिए ही कर रहा होगा। 2 दिनों तक अगर वो मुझे दिखाई नहीं देगा तो मैं उसकी फिक्र में उसे ढूंढने लगूंगी, इसलिए सता रहा है। त्रिशूल, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो, पर मैं तुम्हें मिस नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अगर मिस करूंगी तो भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब मैं भी देखती हूँ तुम आखिर कितने दिन मेरे घर नहीं आओगे। तुम दिखाई दो या ना दो त्रिशूल, पर मेरा मन नहीं बदलने वाला। मेरे मन में हमेशा मेरे आदिशेष ही होंगे, मतलब त्रिविक्रम। मैं सिर्फ उन्हीं से शादी करूंगी। आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? खाना तैयार हो गया है, चलिए खाना खाते हैं। भांजे, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अब खाना खा सकता हूँ। त्रिविक्रम, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। घर का बेटा दिखाई नहीं दे रहा, सबका मन बहुत उदास है। अरे यार, मेरे खाने पर ही नजर लगा दी। इस बुढ़िया को भी अभी ये सब बोलना था क्या? जी, अब ऐसे में हम क्या करें? हाँ, आ जाएगा दमयंती, इंतजार करते हैं। हाँ, वो आ जाएगा। चलिए हम खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मॉम, आप खाना नहीं खाएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा तो खाना खा लीजिए। त्रिविक्रम, अगर किसी का मन ना हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा लो। छह, अगर मैंने अकेले खाना खा लिया तो ये सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अब सब भूखे रहेंगे तो भला मैं कैसे खा सकता हूँ? मुझे भी भूख नहीं है। शिवानी, ये क्या है? तुमने ये सब कब किया? ये सब यूं अचानक? ये सब तुम्हारे लिए है त्रिशूल। कैसा लगा बताओ? हाँ, बहुत पसंद आया। ठीक है तो चलो आओ खाना खाते हैं। बैठो। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है शिवानी। क्यों? वो क्योंकि जब भी सारे पति थके हारे घर लौटते हैं तब उनकी बीवियां ऐसे ही बैठाकर उन्हें जो पसंद है वो खिलाती हैं और उनकी सेवा करती हैं। मेरी भी कुछ ऐसी ही इच्छा थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर हमेशा गुस्सा करते हुए देख के मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मेरी इच्छा कभी सच होगी। लेकिन आज देखो, हमारी शादी भी नहीं हुई है, फिर भी इच्छा पूरी हो गई। थैंक्स शिवानी। त्रिशूल, सिर्फ लड़कों को नहीं, लड़कियों के मन में भी ऐसी ही इच्छाएं होती हैं, बस वो कहने से शर्माती हैं। शिवानी, मुझसे कैसी शर्म? मैं तुम्हारा पति हूँ। I mean, होने वाला। त्रिशूल, मैं तुम्हें खिलाऊं क्या? त्रिशूल, पसंद नहीं आया क्या? हमारे प्यार को बचाने के लिए हम घर से भागकर यहाँ मजे कर रहे हैं। मेरे घर वालों ने खाना भी खाया होगा कि नहीं? त्रिशूल, उन सब ने खाना खा लिया होगा। चलो अब तुम भी खाओ। नहीं, भूख नहीं है। त्रिशूल, देखो जिद मत करो।
त्रिशूल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मुझे अनसुना कर रहे हो। मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए ये सब बनाया, इसका कोई मोल नहीं। ये प्यार की बात नहीं है शिवानी, रिश्तों की बात है। जब मेरे अपने मेरी चिंता में खाना नहीं खा रहे होंगे, मैं यहाँ खाना कैसे खा सकता हूँ? तुम ही बताओ। मुझसे नहीं होगा शिवानी। इसका मतलब तुम नहीं खाओगे? तुम्हें ये खाना ही होगा त्रिशूल। शिवानी, ऐसा तुम कह रही हो? गुस्से में बात कर रही हो? गुस्सा नहीं तो मैं तो बस यूं ही कह रही थी। तुम्हें खाना पसंद नहीं आया है तो ठीक है, जाने दो। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आया, मुझे बस तकलीफ हो रही है। घर पर सब कैसे हैं, क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं यहाँ मजे कैसे कर सकता हूँ शिवानी? मेरा मन नहीं मान रहा है। सॉरी शिवानी, तुम बुरा मत मानना, तुम खा लो। ये लो भांजे। ये क्या है? हाँ, घर पर किसी ने खाना नहीं खाया है और खाने भी नहीं वाले हैं। मैं जानता हूँ तुम भूख सहन नहीं कर सकते, मैं भी सहन नहीं कर सकता, इसलिए बाजू वाले होटल से 2 बिरयानी पार्सल लाया हूँ। बाजू वाले होटल की बिरयानी? आपको लगा कि मैं खाऊंगा? एडजस्ट कर लो ना भांजे, भूख लगने पर शेर भी घास खाता है। एक दिन एडजस्ट करो, खाओ खाओ, चलो जल्दी खाओ। क्या टेस्ट है भांजे, जल्दी खाओ। भांजे, तुम चाहे जो भी कर लो, तुम्हारा टाइम ही खराब चल रहा है। अरे, एंगेजमेंट फिक्स हो गया, मुहूर्त के समय शिवानी ही नहीं आई, एंगेजमेंट कैंसिल हो गया। अब शादी फिक्स हो गई है और घर का बेटा ही गायब हो गया। इसकी वजह से कहीं ये शादी कैंसिल न कर दे, ऐसा मुझे डर लगने लग गया है। क्या हुआ भांजे, ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह, तुम्हारा फोन भी बजने लग गया। शायद ये कहीं सच की घंटी तो नहीं? लगता है तुम्हारी किस्मत में शादी करना लिखा ही नहीं है भांजे। मार क्यों रहे हो भांजे? मेरी शादी होगी, वो भी शिवानी से ही। हेलो। हेलो त्रिविक्रम, क्या कर रहे हो? खाना खाया? वो घर पर कोई खाना नहीं खा रहा, सो भला मैं कैसे खा सकता हूँ? घर वाले खाना नहीं खा रहे? क्यों, क्या हुआ? और क्या वजह होगी? वो त्रिशूल। वो आ जाएगा त्रिविक्रम, उसके लिए आप खाना कैसे छोड़ सकते हैं? आपको तो घर वालों को भी समझाना चाहिए। मैंने समझाया, लेकिन ठीक है, मैं उनसे बात करूं? नो, मैं समझा लूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। घर वाले इतने परेशान हैं, मतलब त्रिशूल शायद सच में गायब हो गया है। मुझे इस बात को सीरियसली लेना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आदिशेष, मेरी सिर्फ इतनी इच्छा थी कि हमारी एक ऐसी दुनिया हो जहां हम एक खुशहाल जिंदगी बिताएं। मेरी ये इच्छा अब जाके कहीं पूरी हो रही है। आदिशेष, पहली बार तुम मेरे साथ ऐसे रात बिता रहे हो। मैं मेरा सब कुछ तुम्हें समर्पित कर तुम्हें अपना बना लूंगी। मुझे तुमसे अलग करने वाला यहाँ कोई नहीं है आदिशेष।
क्या हुआ आदिशेष? मेरे सच्चे प्यार को ठुकरा क्यों रहे हो? ये ठुकराने वाला प्यार नहीं, अपनाने वाला प्यार है। भले ही तुमने मुझे अभी रोक लिया होगा, लेकिन अब से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे आदिशेष। जिंदगी में देने वाले हर एक चुंबन पर बस तुम्हारा ही नाम है आदिशेष। तुम सिर्फ मेरे हो। नागलोक की युवरानी के पद पर तुम ही मुझे बिठाओगे। उस पल का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। यहाँ देखो दीदी, किस तरह मेरी आंखें सूज गई हैं। गोविंद, रात भर कोई नहीं सोया है, सबकी आंखें सूजी है। भांजे, सिचुएशन अभी भी वैसे ही है। रात को तो हमने ढाबे पर से बिरयानी तो खा ली, पर अभी हम क्या करेंगे? मामा, क्या आप थोड़ी देर? भांजे, शिवानी, क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? त्रिशूल अब तक घर नहीं पहुंचा बेटी, इसीलिए सब लोग चिंता में हैं। अंकल, त्रिशूल छोटा बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा। त्रिविक्रम, आप तो अंकल को समझा सकते हैं ना? आप भी चुपचाप खड़े हैं। वो हाँ? ये खुद त्रिशूल को ले गई और खुद दिलासा देने की कोशिश कर रही है। ये तो बड़ी चालाक है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। घर का बेटा ही गायब है तो जाहिर सी बात है कि दुख होगा, लेकिन हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? सर, आपने जो इनविटेशन कार्ड्स प्रिंट के लिए दिए थे ना, वो रेडी हो गए हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। सर, लास्ट टाइम थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। एक बार आप चेक कर लीजिए प्लीज। रख दो, देख लूंगा। भांजे, इस सिचुएशन को देखकर लगता है कि ये शादी घर वालों को देखकर तो ऐसा लगता है कि मामा जो बोल रहे हैं वही सच हो जाएगा। किसी को मेरी शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। अब लगता है मुझे ही कोई ड्रामा करना होगा। कुछ तो खिचड़ी पक रही है। क्या हो सकता है? शादी करनी ही है, इस बात को लेकर कहीं ये जिद पर तो नहीं अड़ जाएगा। त्रिविक्रम, दिमाग खराब है क्या? कार्ड्स क्यों फेंके तुमने? जब किसी का मन ही नहीं है तो भला मैं शादी क्यों करूं? मुझे एक कार्ड भी नहीं चाहिए और ये शादी भी नहीं करनी। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? शादी बच्चों का खेल नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ डैड, मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। त्रिविक्रम, शादी का योग बहुत ही मुश्किल से आता है और तुम यहाँ अपने हाथों से अपनी शादी का योग बर्बाद कर रहे हो। देखो, इस घर की खुशी को बर्बाद करने की कोशिश मत करना। कैसी खुशी दादी? त्रिशूल लापता होने की वजह से घर वाले उदास हैं और ऐसे समय में मैं खुशियां मनाऊं? नो, नेवर। मुझे शादी ही नहीं करनी। गुस्से में उठाया कदम गलत ही होता है बेटा। बहक कर फैसला लेना ठीक नहीं, सोच समझ कर ही चलना होगा। मैंने सोच समझ कर ही फैसला लिया है। एक्चुअली कल रात को ही मैं बोलने वाला था, लेकिन वो सही समय नहीं था। अब ये सही समय है, इसलिए बोल रहा हूँ। रात को जब मैंने कहा शादी डाउटफुल है तो चाटा मारने वाला यही था ना? यहाँ तो ये कुछ और ही गेम खेल रहा है। त्रिविक्रम, ये मुहूर्त बहुत मुश्किल से मिला है।
दोबारा ऐसा मुहूर्त मिलना मुश्किल है। बेटा, ऐसा फैसला मत लो। तो मैं और क्या करूं मॉम? आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं। त्रिशूल के बिना ये शादी नहीं होगी। त्रिशूल आ जाएगा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? वो क्या आपको विश्वास है? त्रिशूल का जितना आप इंतजार कर रही हैं उतना ही मैं भी कर रहा हूं। अगर तुम्हें फैसला लेना ही है तो तुम बाद में भी ले सकते हो। अभी क्या जल्दी है? नो डैड, मैंने डिसाइड कर लिया है। जो मैंने आज कहा वही होगा। त्रिविक्रम, सॉरी शिवानी, मेरे लिए शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, त्रिशूल इंपॉर्टेंट है। जब तक वो वापस लौट कर नहीं आ जाता हमारी शादी नहीं होगी। इट्स इम्पॉसिबल। त्रिविक्रम, अब से मैं तुझसे उस परमेश्वर को साक्षी मानकर, इस नागलोक को साक्षी मानकर मैं तुम्हारे साथ सदा सदा के लिए रहूंगा। बांधी थी जो मिलके माहिया माहिया वे, डोरी टूट गया